अब हम करेंगे बच्चों इसकी थ्योरम 6.2। ये जो है DBT की अपोजिट है। इसके स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी कि कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन खींची गई है, ट्राइंगल का नाम ले लिया हमने ABC, इसका नाम दे दिया DE। अब वो कह रहा है DE जो है इन साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और इस बार इसको पैरेलल प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या है बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है DE पैरेलल BC। चलो प्रूफ, अब प्रूफ पे आ जाओ। जो गिवन है बच्चों वो प्रूफ के अंदर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रूव करने के लिए उसने दिया क्या है उसको भी लिख दो। इफ ए लाइन डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, हाँ रेशियो सेम दे रखा है ये, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू है AE अपॉन EC। कहां से आया ये है बच्चों गिवन। अब हम अगर ट्राइंगल ADE को और ट्राइंगल ABC को सिमिलर दिखा दें तो इनके एंगल बराबर आ जाएंगे। ये जब एंगल बराबर आ जाएंगे तो उससे ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। चलो बच्चों करते हैं काम। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है। अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं बच्चों तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होते हैं, इनके उल्टा भी इक्वल होगा। इनको उल्टा कर दो, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन में AE, इस तरह से कर सकते हैं इसको। अब दोनों तरफ 1 प्लस कर दो, दोनों तरफ बच्चों 1 प्लस कर दो। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स। बच्चों किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है बच्चों, अगर बीच में कहीं इक्वल टू आ रहा है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। हम दोनों ही तरफ कोई भी एक सा काम कर सकते हैं, हम कोई सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर को माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है मैथ्स में, ये ऐसा कैसे कर देते हैं। बच्चों एक बात बताओ, जब x प्लस एक्स इक्वल टू वाई है तो x में 1 ऐड कर दो, y में इक्वल टू होगा। इसीलिए हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। तो एडिंग 1 बोथ साइड, तो ये बन जाएगा बच्चों DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। अपॉन में 1 लो, यहाँ भी अपॉन में 1 लो, एलसीएम लो। AD का 1 के साथ एलसीएम आया AD से AD को डिवाइड करो, एलसीएम वाले को ऐसे जोड़ते हैं बच्चों, AD से AD को डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, DB आएगा। अब 1 से AD को डिवाइड करो, AD आया, AD के ऊपर मल्टीप्लाई करो, AD आया। इसी तरह इधर करो, एलसीएम आया AE से AE को डिवाइड करो, 1 आया, 1 की EC में मल्टीप्लाई की, EC आया। 1 से AE को डिवाइड करा, AE आया, AE की 1 में मल्टीप्लाई की, AE आया। अब DB प्लस AD को देखो बच्चों, DB तो है ये, AD है ये, इनको प्लस करेंगे तो पूरा बन जाएगा AB। ऐसा हमने इसीलिए किया था, 1 जो ऐड किया था ना, इसको पूरा AB बनाने के लिए किया था।
ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू, ये क्या बनेगा बच्चों, ए सी, हाँ ए ई प्लस ई सी, तो ये बन जाएगा ए सी अपॉन ए ई। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, अब इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों एंगल ए तो है कॉमन, एंगल ए इसका भी है और एंगल ए इसका भी है, पीछे लिख देंगे कॉमन। अब ए बी अपॉन ए डी, ए बी इसकी साइड है, ए डी इसकी साइड है, ए सी इस ट्राइंगल की साइड है, ए ई इसकी साइड है, यानी कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ये कहां से आया, प्रूव्ड अबव, हमने प्रूव करा ना अभी, प्रूव्ड अबव, हाँ प्रूव्ड अबव। अब अगर दो ट्राइंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल सिमिलर बन जाते हैं। ये एक थ्योरम भी है, आएगी आगे बता दूंगा मैं आपको। तो इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई बाई, इसके क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के, बाई एस ए एस क्राइटेरिया, बाई एस ए एस सिमिलरिटी। एस ए एस सिमिलरिटी, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बच्चों तो इनके सारे एंगल इक्वल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए डी ई इक्वल एंगल ए बी सी, एंगल ए डी ई इक्वल एंगल ए बी सी। कैसे एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो वो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। implies that DE parallel BC, hence proved। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में थ्योरम आ गई होगी। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल तो आप बुक से पढ़ के समझ के कर सकते हो बच्चों, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन देखो। इन फिगर 6.17 1 and 2 DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो पहले बच्चों फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में एक ट्रायंगल दिया है, ए बी सी डी ई, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। EC फाइंड करनी है, EC इक्वल टू फाइंड करनी है। अब बच्चों BPT लगा देंगे इसमें, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD, क्योंकि ये पैरेलल दिया है इसमें लिख देंगे बिकॉज DE पैरेलल BC। BPT थ्योरम जब भी लगती है जब ये लाइन इसके पैरेलल हो, वरना नहीं लगती। पैरेलल होने पे ही लगती है बच्चों ये। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD क्या है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर। EC फाइंड करनी है, EC को EC ले लो बच्चों,
इसी को इधर लाएंगे इक्वल टू से इधर, तो ऊपर आ जाएगी ये। 3 को इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये भी ऊपर चली जाएगी। 1.5 इधर ऊपर है, इधर नीचे चला जाएगा। तो इसी इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1.5। 1 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, 15 हो गया, 15 टू जा 30, इसी इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में एक ट्रायंगल दिया है, ए बी सी डी ई। एडी फाइंड करनी है बच्चों, इसमें एडी सेम हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है, देसी फार्मूले हो जाएगा बच्चों, कराने की जरूरत नहीं है मुझे। ये 7.2 है, बी डी ये 1.8 है, ये 5.4 है, बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। कोई ट्राइंगल है PQR, PQR, इस पर E और F जो है पॉइंट्स हैं। E इधर है और F इधर है, इसको ज्वाइन कर दो, E F। स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, हमें ये बताना है स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो रही है तो पैरेलल होगी, वरना नहीं होगी। चलो पहला देखते हैं, बीपीटी थ्योरम क्या होती है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर आना चाहिए। तो पीई अपॉन ई क्यू निकालो, पीई कितनी है बच्चों 3.9, ई क्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या आया 3 1 जा 3.33 जा 9, 1.3 सेंटीमीटर आया। चलो ये तो सर रेशियो है, रेशियो में यूनिट नहीं लगती बच्चों, यहाँ यूनिट नहीं आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि इसके सेंटीमीटर से इसका सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो ये ऐसे ही आएगा। अब पी एफ अपॉन एफ आर निकालो, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितनी है 3.6 अपॉन एफ आर कितनी है 2.4, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 12 2 जा 24, 12 3 जा, तो आया 3.2, 3/2 इक्वल टू 1.5। तो रेशियो इक्वल नहीं आया बच्चों ये, सो लिख देंगे दीज आर नॉट पैरेलल, दीज आर ये दोनों पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल। यही रेशियो हर बार निकाल लेंगे हम और देख लेंगे कि पैरेलल है या नहीं, बस इसको भी आप कर ही लोगे बच्चों। सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है। थर्ड पार्ट करा देता हूं, चलो सेकंड खुद करना। थर्ड पार्ट में निकालो पी एफ अपॉन ई क्यू निकालो, सॉरी पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। अब बच्चों पीई दे रखा है क्या थर्ड में, पीई दे रखा है 0.18, 0.18, ई क्यू कितना है, ई क्यू तो नहीं दिया, ई क्यू नहीं दिया उसने, पी क्यू दे दिया पूरा, पी क्यू दे दिया 1.28 और पीई दे दिया 0.18, तो पी क्यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 1.28 माइनस 0.18, ई क्यू जो होगा
पी क्यू माइनस पीई, इससे निकलेगा बनेगा 0.18। इसको समझ लेना बच्चों, 1.28 जो है पूरा है, 0.818 ये वाला है, हमें जरूरत है इसकी पी क्यू की। तो इसको निकालने के लिए पी क्यू पूरे में से पीई को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, वही हमने किया। इसको माइनस करो बच्चों, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 0.1 में से 0 गया 1, पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 18/110 बचा, 2 से कट करना, 2 9 जा 9/5। पहला तो आया ये, दूसरा रेशियो निकालो, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है, पी एफ है बच्चों 0.36, 0.36। एफ आर कितना है, एफ आर दे रखा है, एफ आर भी नहीं दिया, पी आर दिया है और पी एफ दिया है, तो इसको भी ऐसे करेंगे। पी आर कितना दिया है, पी आर है बच्चों ये 2.56, 2.56 माइनस 0.36, तो 0.36 अपॉन में 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 0 गया 2, पॉइंट से पॉइंट कट, ये 4 से कट जाएगा, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 इक्वल टू 9/55। दोनों जगह रेशियो बच्चों इक्वल आ गया, सो दीज आर इक्वल, सो इक्वल सॉरी पैरेलल, सो हम लिख देंगे सो ई एफ पैरेलल क्यू आर, आंसर। बस इसी तरह कर लेंगे बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो, इन फिगर 6.18 इसकी एक फिगर दी हुई है, ए बी सी डी, एल एम ये पॉइंट एन, एल एम पैरेलल सी बी, एल एन पैरेलल सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों इस फिगर में, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। जरा ध्यान से देखो बच्चों, हमें जो प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी पूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों चलो प्रूफ करते हैं। इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एम एल पैरेलल बी सी, ये कहाँ से आया, ये बच्चों गिवन है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसमें बीपीटी थ्योरम लग जाएगी। तो बीपीटी थ्योरम से क्या होता है बच्चों, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। कहाँ से आया ये, बाई बीपीटी। अब बच्चों इसका अपोजिट भी ठीक होगा, रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर देंगे, ए एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू हो जाएगा, बताओ उल्टा क्यों कर रहे हैं बच्चों, हमें अगर ये प्रूव करना होता ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, फिर तो यहीं से हो जाता, बट ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना है तो ए बी में पूरी साइड आ रही है, ये पूरी साइड, तो पूरी साइड लाने के लिए इसको उल्टा करके
बीपीटी थ्योरम लगा के उसको उल्टा करके रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करना पड़ता है दोनों तरफ। जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो आप देखना पूरे ट्रायंगल की साइड भी आ जाती है। देखो एम साइड तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की है और एम बी साइड कोई से भी ट्रायंगल की नहीं है, ना तो ए एम एल की है और ना ए बी सी की है। और यहाँ पे जो हमें लाना है ए एम एल की साइड है, ए बी ट्रायंगल ए बी सी की साइड है, तो इसलिए हमें इसको करना पड़ रहा है ऐसा। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे, ट्रायंगल ए एम एल एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर भी होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो ए एम एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल बाई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दिया इसको, इसको लिखना जरूरी भी नहीं है। बाई एडिंग वन बोथ साइड इंप्लाइज दैट करके लिख दो डायरेक्ट, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 कर दिया इधर भी इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। अपॉन में 1 करो, दोनों तरफ का एलसीएम लो के लेके सोल्व करो। ए एम और 1 का एलसीएम आएगा बच्चों ए एम से ए एम को डिवाइड करा 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई की एम बी आया, प्लस 1 से ए एम को डिवाइड करा ए एम आया, ए एम की 1 में मल्टीप्लाई की ए एम आया। देखो बच्चों एम बी प्लस ए एम आ गया ऐसा 1 ऐड करने से, और एम बी प्लस ए एम ये हो जाएगा ए बी, यही हमें फायदा मिलेगा इसका। इसी तरह इधर एलसीएम क्या आएगा ए सी, ऊपर आएगा एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल। एम बी प्लस एम क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी प्लस ए एम को कह देंगे ए बी अपॉन में क्या आया ए एम इक्वल टू क्या आ गया एल सी प्लस ए एल। देखो एल सी प्लस ए एल, तो ये हो गया पूरा ए सी अपॉन में क्या आया बच्चों, अपॉन में कहीं गलती होगी क्या, ए एल था ये जो था ए एल था बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा ए एल, ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल इसमें देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, बच्चों इसको हम सिमिलरली कर सकते हैं जैसे हमने इसमें करा है ना ये प्रूव, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एडी अपॉन ए एन, एडी अपॉन ए एन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए सी अपॉन ए एल, ए सी अपॉन ए एल। इसको क्या दो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब बच्चों 1 में आ रहा है ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए सी अपॉन ए एल, और 2 में आ रहा है ए डी अपॉन ए एन इक्वल टू ए सी अपॉन ए एल। ए सी अपॉन ए एल की वैल्यू यहाँ पे ये, और यहाँ पे ए सी अपॉन ए एल की वैल्यू ये दोनों ए सी अपॉन ए एल के बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो लिख देंगे ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, क्योंकि उल्टा प्रूव करना है तो दोनों को फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, प्रूव हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन फिगर 6.19 डी पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई प्रूव दैट बी। हाँ चलो पहले फिगर बनाते हैं, ए बी सी ट्रायंगल बना लो, ए बी सी ट्रायंगल हो गया, इसको ऐसे मिला दिया साइड से। अब यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल, एक लाइन ये वाली, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट और ये डी पॉइंट। क्या प्रूव करना है वो लिख दो पहले, टू प्रूव
टू प्रूव है बच्चों बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। अच्छा, अब सोचो बच्चों कैसे आएगा। ये लाइन तो इसके पैरेलल दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। तो अगर हम पहले ट्राइंगल ए बी ई में लगाएंगे बीपीटी थ्योरम। चलो प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई कहां से आया, गिवन। तो बीपीटी लगा दो। तो बच्चों ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बाई बीपीटी। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 1। अब दोबारा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में भी दे रखा है बच्चों डीई पैरेलल ए सी, डीई पैरेलल ए सी गिवन। अब जब ये दोनों पैरेलल है तो यहां भी लगा दो बीपीटी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी कहां से आया, बाय बीपीटी, ये बीपीटी से आया। इसको कह दो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बीई अपॉन ई सी की वैल्यू, हाँ बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू दोनों जगह से इक्वल रख दो। तो क्या बनेगा, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू हो जाएगा बीई अपॉन में ई सी। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वो डीई पैरेलल इन फिगर 6.20, एक फिगर दी हुई है, ट्रायंगल है पी क्यू आर। चलो ट्रायंगल पी क्यू आर बनाते हैं। पी क्यू आर, अच्छा अब यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है ओ, ये पॉइंट है ओ, एक लाइन ये खींची गई इसके पैरेलल, एक लाइन ये खींची गई और इसको इस पे मिला दिया। ये है पॉइंट डी, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। ये फिगर है बच्चों, डीई पैरेलल ओ क्यू है, डीई पैरेलल ओ क्यू और डीएफ पैरेलल ओ आर। शो दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। चलो करते हैं प्रूफ। सोचो इसमें क्या क्या रूल्स लगेंगे। सबसे पहले तो बच्चों क्या क्या दिया उसने उसको लिख लो। डीई पैरेलल ओ क्यू दिया है, डीई पैरेलल ओ क्यू गिवन, और डीएफ पैरेलल ओ आर, डीएफ पैरेलल ओ आर ये भी कहां से आया, गिवन। अब डीई पैरेलल ओ क्यू है तो हम इस ट्राइंगल में लगा देंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू कह दो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू
DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ कहां से आया, ये गिवन है, इंप्लाइज दैट, तो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO, क्योंकि पैरेलल हो गई, बाई BPT। अब इस ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन DO बाई BPT। सो यहाँ पे देखो PD अपॉन, इसको क्या दो इक्वेशन 1 और इस वाली को क्या दो इक्वेशन 2, फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE अपॉन EQ क्या आ जाएगा, PE अपॉन EQ इक्वल टू आ गया बच्चों PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ बराबर आ गया PF अपॉन FR। अब जब ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो बीपीटी में क्या, बीपीटी की थ्योरम यहां पे लग गई, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, इंप्लाइज दैट EF पैरेलल QR बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ये कन्वर्ज है बीपीटी का, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा है ये, बस हो गया प्रूव, प्रूव। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.21 ABC आर द पॉइंट ऑन OP OQ OR रेस्पेक्टिवली। चलो पहले फिगर बनाते हैं, PQR ट्रायंगल है, PQR कोई पॉइंट लिया गया है O से मिलाया गया है इनको, O, अब इस पे कोई पॉइंट A, इस पे है B और इस पे है C, A B C, A से B को मिला दो, B से C को, A से C को। क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव में है बच्चों BC अपॉन BC पैरेलल QR, ये हमें प्रूव करना है। अगर BC पैरेलल QR को प्रूव करना है, अगर हम ट्राइंगल OQR को, सॉरी OBC और OQR को सिमिलर दिखा दें तो ये हो जाएगा, या फिर BP अगर OB अपॉन OQ, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR आ जाए तो भी हो जाएगा। अब बच्चों इस ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल OPQ प्रूफ पे आ जाओ, इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ कहां से आया, गिवन होगी ये बच्चों, हाँ कहां से आया ये, गिवन। देन इंप्लाइज दैट लगा दो, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू क्या आया, OB अपॉन BQ, कौन सी थ्योरम लगी यहाँ पे, बाई बीपीटी आ गया ये। सिमिलरली इन ट्रायंगल POQ
आर पी ओ आर ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर बाई बीपीटी। अब बच्चों ओ ए अपॉन ओ पी बराबर ये है, यहाँ पे ये है, इन दोनों को इक्वल रख दो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या है बच्चों, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू क्या आया, ओ सी अपॉन सी आर। जब ये दोनों आ गए, रेशियो बराबर आ गए, तो बच्चों ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। इंप्लाइज दैट बी सी पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ये भी उसी से हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड। बच्चों अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 6 तो हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है हमारी ये 6.2। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम, लास्ट में क्या है, थर्ड साइड, थर्ड साइड। हाँ, क्वेश्चन में वो कह रहा है बच्चों यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 जो थ्योरम है हमारी वो बीपीटी थ्योरम है। तो अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा यूजिंग थ्योरम 6.1, एग्जाम में आएगा लिखा हुआ बीपीटी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यानी कि वो कह रहा है किसी ट्राइंगल के अंदर, ये कोई ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, किसी साइड का मिड पॉइंट, किसी साइड की मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट ले लिया डी। अब मिड पॉइंट से बी सी के पैरेलल लाइन खींच दी डीई, ये पैरेलल लाइन है इसके, ठीक है, ये इतनी बात गिवन है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करती है। प्रूव जो करना है, हमें प्रूव करना है डीई जो है एसी को बाइसेक्ट करती है बच्चों। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है ए इक्वल टू ई सी, ये हमें प्रूव करना है ना। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे पहले, टू प्रूव, टू प्रूव में बच्चों चाहे तो ये लिख दो ए इक्वल टू ई सी, आप ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो डीई बाइसेक्ट्स ए सी, आप इसे भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें ठीक हैं ये। इसके बाद आएगा गिवन, गिवन में क्या लिखोगे बच्चों, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी इक्वल टू डी बी, ये भी हमें गिवन है, और डीई पैरेलल बी सी, ये भी बच्चों हमें गिवन है। प्रूफ, अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए अब बच्चों उसने दिया है ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी, ये कहां से आया, ये गिवन है। अब डीबी को इधर ले जाएंगे बच्चों,
AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब बिकॉज DE पैरेलल BC देन बाय BPT। अब BPT थ्योरम अप्लाई कर दो। BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो AD अपॉन DB इक्वल टू होता है AE अपॉन EC। अब AD अपॉन DB की वैल्यू है 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, इसकी जगह पे AD अपॉन DB की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। EC को ले आओ इधर, EC इक्वल टू AE, यही हमें प्रूव करना था। EC इक्वल टू AE प्रूव्ड। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। सो DE बाइसेक्ट्स AC, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बच्चों। यूजिंग थ्योरम 6.2, जो 6.2 थ्योरम है बच्चों वो BPT का कन्वर्ज है। उल्टा BPT में क्या है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होंगे, और BPT के कन्वर्ज में क्या है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, ये उसका उल्टी बात है। ये दोनों तरफ से ट्रू होती है BPT, दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं इसको। पहली बात इसमें अगर है, अगर ये लाइन ये दोनों पैरेलल, अगर ये गिवन है, पैरेलल गिवन है, तो हम BPT से कह सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है तो हम कन्वर्ज ऑफ BPT से कह सकते हैं DE पैरेलल BC। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द थर्ड साइड यूजिंग थ्योरम डैश डैश डैश। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा बच्चों, पूरे क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप बुक का यूज कीजिए। लास्ट में है साइड। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम ABC, आप PQR भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अच्छा, ये दोनों मिड पॉइंट हैं DE, इनको ज्वाइन कर दो। इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये प्रूव करना है, तो इसमें लिखो टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव में हमें इस बार DE पैरेलल BC प्रूफ। अब सीधा प्रूफ करते हैं चलो। जो गिवन वगैरह है वो बच्चों इसमें भी लिख सकते हैं, हम अलग से लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर आसान लगता है कि अलग से लिखना तो आप अलग से लिखिए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन के बीच में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपका तरीका है बेटा, आपको समझ में आना जरूरी है। कभी भी किसी का तरीका फॉलो मत करो, उसको कॉपी मत करो। चीजों को समझने के बाद जो आपका अपना तरीका है उसको अप्लाई करो। प्रूफ में बच्चों चलिए करते हैं। अब इसमें हमें गिवन क्या है वो देख लो। AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC, ये दोनों बातें गिवन है। अब बच्चों इफ AD इक्वल टू DB है तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में ले आओ तो ये तो 1 हो जाएगा ना। सिमिलरली
अब बच्चों जब ए इक्वल टू ई सी है तो इसी को इधर लाएंगे तो ए अपॉन ई सी भी 1 हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो जब ए डी अपॉन डी बी भी 1 आया, ए ई अपॉन ई सी भी 1 आ गया, तो इनको बराबर कह सकते हैं। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू आ गया ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, जब ये इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट डी ई पैरेलल बी सी। कहां से आया, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बीपीटी थ्योरम के कन्वर्ज से उल्टा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है ए बी सी डी इज ट्रिपेजियम, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। लास्ट में क्या है, देन शो दैट, ये क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, देन शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो बच्चों सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। कोई ट्रेपेजियम दिया है उसने ए बी सी डी, ट्रेपेजियम को इस तरह का बनाते हैं। वैसे तो आप ट्रेपेजियम किसी भी तरह का बना सकते हो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फिगर है वो बनानी चाहिए बच्चों। अगर आप ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल जैसा बना दोगे तो आपको शायद समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हो सकते हैं। वैसे कर तो सकते हैं आप, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक ट्रेपेजियम होता है, स्क्वायर भी एक ट्रेपेजियम होता है, पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम होता है। तो आप फिगर तो किसी के भी जैसे बना सकते हो, लेकिन जो ट्रेपेजियम की मेन फिगर होती है वो ये होती है। तो क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा जो चीज उसने दे रखी है उसके जैसी ही फिगर बनाना ज्यादा अच्छा है, मेरा मानना ये है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हो गया, इसके अंदर उसने दिया है बच्चों ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल मिला दो बच्चों, ये इसके डायगोनल हो गए, ये दोनों पॉइंट ओ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देन शो दैट दिस, टू प्रूव लिख दो, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव कह दो या टू शो कह दो, एक ही बात है। हमें करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। देखो ए ओ अपॉन बी ओ इस बार हमने अलग ही तरीके से कह दिया। अगर हम इस ट्रायंगल का भी यूज करेंगे तो ए ओ अपॉन ओ सी होना चाहिए था, लेकिन ओ सी को हम यहां भी ला सकते हैं, बी ओ को यहां ले जा सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि इक्वल टू से दूसरी तरफ वाला अगर ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेलल लाइन खींच दो एक, क्योंकि ट्रेपेजियम है ये, तो एक पैरेलल लाइन खींच दी हमने ईओ। इसको कंस्ट्रक्शन में ले लो, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ईओ सच दैट, ईओ लाइन खींची और ऐसी खींची वो ईओ पैरेलल डीसी, ये डीसी के भी पैरेलल होगी और ये बच्चों एबी के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ऑलरेडी गिवन है। प्रूफ, प्रूफ में जो गिवन है वो बातें लिख दो, ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी, और क्या गिवन है, और तो कुछ नहीं है बस। अब बच्चों इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, ईओ पैरेलल ए बी, ईओ पैरेलल
ए बी इम्प्लाइज दैट इस ट्राइंगल में जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो बच्चों बीपीटी लग जाएगी। तो डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन में ई ए इक्वल टू हो जाएगा डीओ अपॉन में ओ बी, ब्रैकेट में लिख दो बाई बीपीटी, ने बीपीटी लगा दी। अब बच्चों इस ट्राइंगल में ले लो, साइड साइड में जो है हमने इसी साइड को लेना है, ट्राइंगल डी ए सी, इसमें भी ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां भी बीपीटी लग जाएगी। इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी, डीएसी में क्या है, डीसी पैरेलल ईओ, डीसी पैरेलल ईओ कहां से आया, ये बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये हमने कंस्ट्रक्शन से करा बच्चों अपनी तरफ से। implies that DE upon EA, DE upon EA इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे, CO अपॉन OA, CO अपॉन में हो जाएगा OA। ये क्यों हो गया, ये भी बीपीटी से हो गया बाई बीपीटी। अब बच्चों इसको कह दो इक्वेशन 1, इसको कह दो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 को जरा ध्यान से देखो, डीई अपॉन ई ए यहाँ पे आ गया ये, डीई अपॉन ई ए यहाँ पे आ गया ये, तो जब डीई अपॉन डी ए की दो वैल्यू आ गई तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डीओ अपॉन ओ बी, डीओ अपॉन ओ बी इक्वल टू हो जाएगा सीओ अपॉन ओ ए। अब देखो क्या प्रूव करना था बच्चों, अच्छा ए ओ अपॉन बी ओ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए को इधर ले आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और डी ओ को इधर ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ओ ए अपॉन में ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है इस एक्सरसाइज का। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O। अच्छा कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके डायगोनल O पे काट रहे हैं, बिल्कुल इसकी तरह से ये भी, सच दैट AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये भी गिवन है इस बार। सो दैट ABCD इज ट्रेपेजियम, ये क्वेश्चन जो है इसका जस्ट उल्टा है, इस वाले का जस्ट उल्टा है ये। चलो फिगर बनाते हैं, तो ट्रेपेजियम शो करना है तो ट्रेपेजियम जैसी फिगर बना दो। चलो कोई और भी फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ए बी सी डी, हाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं नाम ए बी सी डी, ऐसे कभी नहीं लेना, एक साइक्लिक ऑर्डर में नाम लेने हैं, चाहे यहाँ से शुरू कर दो ए बी सी डी, चाहे ऐसे शुरू कर दो ए बी सी डी, चाहे ऐसे या ऐसे, एक साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक मतलब एक राउंड ऑर्डर में ऐसे नाम देने हैं क्वाड्रिलेटरल के या पेंटागन के, किसी के भी। हाँ अब ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके मिला दो डायगोनल। ट्रेपेजियम तो प्रूव करना है हमें, कुछ भी अंदाजा फिगर को देख के नहीं लगाना है मैथ में, प्रूव करने से ही आएगा। ये हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, अभी हमें नहीं पता कि ये ट्रेपेजियम है। ये डायगोनल कट कर रहे हैं इसके पॉइंट ओ पे, चलो इसकी तरह से ही करेंगे। हाँ अब बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, हमें नहीं पता, कभी इसमें पैरेलल ले लो, हम एक लाइन को कह सकते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस लाइन को हम ए बी के पैरेलल खींच देते हैं ई, क्योंकि ई ओ इसके पैरेलल हो कोई जरूरी नहीं, हमें नहीं पता, एक के लाइन के पैरेलल खींच दिया हमने। हाँ सबसे पहले लिखो टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है
ABCD इज ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूव करना है। गिवन लिख दो इसमें, चलो गिवन लिख देते हैं। गिवन लिखो, गिवन क्या है? गिवन में है हमें AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। और कुछ नहीं, और कोई गिवन नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी करी हमने। कंस्ट्रक्शन क्या करा? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है वो लिख दो। ड्रॉ EO इन विच EO पैरेलल AB, जैसे यहाँ पे था ना बच्चों, EO पैरेलल DC पैरेलल AB, इसमें दोनों के पैरेलल हो गई थी क्योंकि दोनों पैरेलल थी यहाँ। लेकिन यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है ही नहीं, हमें पता ही नहीं। यही तो हमें प्रूव करना है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई तो ट्रेपेजियम हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना है। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं, इन दोनों को पैरेलल ले लेते हैं पहले ही। अरे जब वो पैरेलल तुमने पहले ही ले ली तो ट्रेपेजियम कहाँ से प्रूव हो जाएगा? वो तो ट्रेपेजियम तुमने बना दिया पहले ही। हाँ, EO पैरेलल AB कंस्ट्रक्शन। अब आ जाओ प्रूफ पे। हाँ, प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, सोचो जरा इसको। पहले तो इस ट्रायंगल में ले लो, नीचे वाले में, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB क्यों है ये? बाई कंस्ट्रक्शन। जब ये पैरेलल है तो BPT लग जाएगी यहाँ, तो DE अपॉन EA, DE अपॉन में EA इक्वल टू हो जाएगा DO अपॉन में OB, DO अपॉन में OB बाई BPT। चलो ये हो गया बच्चों, DO अपॉन OB आ गया। हाँ, DO अपॉन OB क्या आ गया? DE अपॉन EA। अब जो है इस वाले से इसका यूज करना पड़ेगा कुछ हमें, जो है इनको पैरेलल दिखाने के लिए हमें इस लाइन को भी पैरेलल दिखाना पड़ेगा, इसको इसके, और इसको इसके पैरेलल दिखाने के लिए DE अपॉन EA को CO अपॉन OA लाना पड़ेगा। जैसे DO अपॉन OB आ रहा है ना, तो इसको CO अपॉन OA लाना पड़ेगा। जरा इसका यूज करना बच्चों, इससे जो है DO अपॉन OB निकालो, इससे DO अपॉन OB क्या हो जाएगा, तो इसका यूज करते हैं। बट AO अपॉन BO इक्वल टू क्या है? CO अपॉन DO है। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू इससे। देखो DO ऊपर आ रहा है, DO को इधर ऊपर ले आओ, ठीक, इसको ले जाओ नीचे, तो ये क्या बनेगा? DO अपॉन में BO को चाहे OB कह दो, एक ही बात है, OB। मैं इसके जैसा बनाना चाह रहा हूँ, इक्वल टू CO तो था ही। अब बच्चों AO हमने हटाया तो इधर नीचे आ गया AO, DO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन AO आ गया। तो DO अपॉन OB की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, पुट दिस वैल्यू ऑफ DO अपॉन OB इन इक्वेशन 1। बच्चों ये आपका लिखने का करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, कभी भी कॉपी मत करना, वरना कॉपी करने में दिक्कत हो जाएगी, आपको याद करने पड़ेगा। याद नहीं करते क्वेश्चन को, अपने तरीके से सोच के करते हैं। मुझे भी सोचना पड़ा है ना, क्योंकि याद तो मैंने भी नहीं कर रखे। याद नहीं करने चाहिए बेटा क्वेश्चन, और याद कितने क्वेश्चन को याद कर लोगे, तो सोचना तो पड़ता है थोड़ा।
और सोचने की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से बढ़ता रहेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसमें सुधार होता रहेगा, इंप्रूवमेंट होता रहेगा आपके सोचने में। पुट दिस वैल्यू ऑफ DO अपॉन OB इन इक्वेशन 1 में रख दो ये वैल्यू। तो DE अपॉन EA इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, DO अपॉन OB था, इसके आ गया CO अपॉन AO। देखो DE अपॉन EA इक्वल टू आ गया CO अपॉन AO। अब इस वाली बात से ये पैरेलल आ गई इसके, इंप्लाइज दैट EO पैरेलल हो गई DC के। क्यों हो गई पैरेलल? बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। BPT के कन्वर्ज में यही तो है, BPT के कन्वर्ज में ये है, अगर किसी ट्राइंगल में उनका रेशियो बराबर हो जाए तो जो बीच वाली लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। वही बात हमने लिख दी। अब बच्चों EO लाइन AB के तो पैरेलल थी, पहले से ही हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था। अब DC के भी पैरेलल आ गई। जब EO लाइन दोनों के पैरेलल आ गई तो इसको कह दो, वहां पे हमने इक्वेशन 1 कह दी थी क्या उसको, तो इसको 2 कह दो। चलो उसको कह लेंगे 1, यहाँ कह दो 2, ये हो जाएगी 1। जब ये 1 हो जाएगी, इसको हमने 2 कह दिया, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे भी 2 लिख दिया तो अब कह दो फ्रॉम इक्वेशन, इसको कह दो 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, AB पैरेलल DC पैरेलल आ गई। अब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड अगर पैरेलल आ जाए तो वो ट्रेपेजियम। तो इम्प्लाइज दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। सिंपल, प्रूव्ड। बच्चों एक्सरसाइज पूरी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस को समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर बार यही कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। थैंक यू।